वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में बुक रीड टू लीड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुक द वॉरेन बफेट वे, जिसको लिखा है ऑथर रॉबर्ट जी हैंगस्ट्रॉन ने, जो एक्सप्लोर करते हैं इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज एंड स्ट्रेटजीज जो कि वॉरेन बफेट ने फॉलो करी और उन्होंने काफ़ी वेल्थ एक्युमुलेट करी। जो कि आप सब जानते हैं कि अपने टाइम के एक बहुत ही मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर रह चुके हैं। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए हैं अपनी इस बुक में। अगर वो भी आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी वेल्थ एक्युमुलेट कर सकते हैं। जिसमें पहला प्रिंसिपल है फोकस ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग, जो कि वॉरेन बफेट थे। उनके गुरु थे बेंजामिन ग्राहम, जो फॉलो करते थे वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल को। इट मींस कि जब वो स्टॉक बाय करते थे तो वो चेक करते थे कि क्या वो स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी मींस द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर वो स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा होता था तो वो उसको बाय कर लेते थे। इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक। और वो बिलीव करते थे बिजनेस इसको ऑन करने में, ना कि स्टॉक्स को ऑन करने में। सेकंड प्रिंसिपल इज वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। उसके अंदर उन्होंने चार प्रिंसिपल्स फर्दर ले डाउन किए हैं, जैसे कि बिजनेस में टेनेंट्स, मैनेजमेंट टेनेंट्स, फाइनेंशियल टेनेंट्स, वैल्यू टेनेंट्स। इन प्रिंसिपल्स को उन्होंने फर्दर डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है कि अगर आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। जिसके अंदर पहला प्रिंसिपल है बिजनेस टेनेंट्स। वो बताते हैं कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में हो, जिसको आप जानते हो, जिसमें आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हो, जो कंसिस्टेंट हो और जिसकी आप अर्निंग प्रेडिक्ट कर सकते हो। सेकंड प्रिंसिपल है मैनेजमेंट टेनेंट्स। मैनेजमेंट शुड बी रैशनल एंड ट्रांसपेरेंट। इट मींस मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जब भी वो अपनी अर्निंग की कॉल करे क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, तो वो वही चीज़ डिपेक्ट करे जो कि बिजनेसेस में एक्चुअली चल रही होती है। और जो भी उसकी कैपिटल है, जो भी उसने शेयर होल्डर्स का पैसा है, वो उसको एलोकेट करे इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। Third principle is financial tenets. Financial tenets means the company focus should be on the return on equity. वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स का एनालाइज करें एंड अवॉइड करना चाहिए। और हमें उस कंपनीज में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए जिसका डेट एक्सेसिव में हो। और उस कंपनी की अर्निंग ऐसी होनी चाहिए जो री इन्वेस्ट करे अप कंपनी फर्दर अर्निंग्स के लिए बेसिकली। फोर्थ प्रिंसिपल इज वैल्यू टेनेंट्स। वैल्यू टेनेंट्स जैसे कि हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हमें कोई स्टॉक बाय करना चाहिए हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू चेक करनी चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी। जब हमको पता चले कि ये जो शेयर है या ये जो स्टॉक है वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के से कम की वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, तो हमें उसको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी होती है। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब भी कोई स्टॉक हम बाय करें उसके अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़रूरी है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई शेयर ट्रेड कर रहा है 400 रुपीज़ में, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 300 रुपीज़, इसका मतलब वो स्टॉक बहुत ही ओवर वैल्यूड है और हमें उसको बाय नहीं करना चाहिए। और अगर कोई शेयर बाय की ट्रेड कर रहा है 300 पे, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 400, तो हमें उसको बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 100 रुपीज़ की। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बफेट कहते हैं कि हमें जब भी कोई शेयर या कोई स्टॉक बाय करना चाहिए तो हमें ये सोच के करना चाहिए कि हम उस बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं। हमें शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करना चाहिए और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से हमें डरना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है, जैसे जैसे कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अवॉइड कॉम्प्लेक्स और ट्रेंडी इन्वेस्टमेंट्स। हमें कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस कभी बाय नहीं करना चाहिए। हमें वही बिजनेसेस बाय करने चाहिए जिसको हम इजली अंडरस्टैंडेबल हो, जिसको हम समझते हो। फॉर एग्जांपल हमें अवॉइड टेक स्टॉक्स, जिसकी हमें जानकारी ही नहीं है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, हमें ऐसे बिजनेसेस कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। Next principle is psychological discipline. Buffett emphasizes emotional discipline, being patient, calm, and independent minded. Investors should avoid herd mentality and remain grounded in rational analysis. It means कि इन्वेस्टर्स को किसी की बातों में आके कभी भी कोई स्टॉक किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसको उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको वो समझता है, जिसकी वो अर्निंग प्रेडिक्ट कर सकता है, जिसके वो रेवेन्यू प्रेडिक्ट कर सकता है। उन्हीं बिजनेसेस को बाय करना चाहिए।
फाइनल थॉट ऑफ द समरी इज फाइनल थॉट ऑफ द समरी इज कि द वॉरेन बफेट वे इज अबाउट डिसिप्लिन, thoughtful investing rooted in fundamental analysis, patience, and a deep understanding of the business. It encourages the investor to think like owners. ये बुक प्रेफर करती है और इन्वेस्टर को बोलती है कि आपको जब भी कोई बिजनेस बाय करे, जब भी कोई शेयर बाय करे, ये सोच के ना करें कि आपको उसको शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है। आपको कोई भी बिजनेस बाय करें तो आप उसको ये सोच के बाय करें कि आपको उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तभी उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को। और हाँ, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आप नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा देखना चाहते हैं, कौन सी बुक समरी देखना चाहते हैं। थैंक यू।